अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ख्वातीन को माहवारी खुश्क होने के बाद जब ब्लीडिंग पड़ती है यानी खून पड़ता है माहवारी खुश्क होने के बाद, तो उसकी क्या वजूहात हैं, कब उसको लेके हमें परेशान होना चाहिए और कब नहीं, और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी बातों की समझ आ जाती है, अगर नहीं भी आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि माहवारी को खुश्क हुए हमें 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर से अचानक हमें खून पड़ने लग गया है, तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि माहवारी खत्म होने की एग्जैक्ट उम्र क्या होती है। 51 ईयर 51 साल की उम्र में आपको तकरीबन माहवारी खुश्क हो जाती है, आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। इसे हम मीनोपॉज कहते हैं इंग्लिश में। यानी 51 ईयर की एज में आपको मीनोपॉज हो जाता है, ये एक एवरी एज है। अगर आपको 1 साल तक माहवारी नहीं आई तो ये बात कंफर्म है कि आपको मेनोपॉज हो गया, अब आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको 1 साल पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद अचानक से अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और अगर आपको ऐसा हो रहा है, मे बी आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जब आपको माहवारी खुश्क हो जाती है, उसके बाद अचानक से ब्लीडिंग आ जाए, चाहे वो आपको 1 साल बाद आए, चाहे वो 2 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? इसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती है। सबसे पहले ये देखें कि जब आपकी माहवारी ख़त्म होती है तो क्या होता है, जो आपकी वजाइनल हार्मोन्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो वजाइना होती है वो ड्राई हो जाती है यानी खुश्क हो जाती है। अगर आपको वजाइना में किसी भी वजह से कोई क्रैक आ गया है, मे भी हो सकता है आपने अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाया हो या किसी और वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से उसमें कोई क्रैक आ गया है, तो उस वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी वजह कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ही आपको माहवारी खत्म होती है तो उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो आपकी वजाइना होती है वो ड्राई हो जाती है, उसमें सेक्रीशन खत्म हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हो सकता है वो उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आपको कोई अल्सर बन गया हो या कोई ऐसा ब्लीडिंग पॉइंट हो बन गया हो जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज के साथ साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा तीसरी वजह ये हो सकता है कि आपको यूट्रस में कोई पॉलिप बन गया हो जिसकी वजह से आपको माहवारी आना शुरू हो गई है या फिर ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है, या फिर हो सकता है आपको यूट्रस का बच्चेदानी का कैंसर हो गया जिसकी वजह से आपको माहवारी आना शुरू हो जाती है। और अब ये मैंने आपको डिफरेंट वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से आपको माहवारी के बाद, माहवारी खुश्क होने के बाद अचानक से आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर आपको ऐसा कोई भी मसला हो तो आपने फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना है। सबसे पहले डॉक्टर आपका क्या करेगा, आपका मुकम्मल मुआयना करेगा, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेगा। फिर वो ये बात ज़रूर कंफर्म करेगा कि आपको माहवारी रुकी भी थी कि नहीं। हो सकता है कि आपको 1 साल कंप्लीट ना हो और वो आपकी माहवारी ही थी और वो रुक रुक कर कुछ मंथ बाद आ रही थी, तो आपको कंफर्म नहीं था कि आपकी माहवारी रुकी है कि नहीं। पहले डॉक्टर इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि आपकी ये माहवारी है या फिर ये किसी और वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, वो आपके करवाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो करवाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है उसकी मोटाई कितनी है। अगर तो उसकी मोटाई 4 से 5 मिलीमीटर तक है तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर उसकी 5 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल नहीं है। हो सकता है अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। इन केस अगर आपकी एंडोमेट्रियम की मोटाई 4 से 5 मिलीमीटर है तो उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, आपका लोकल एग्जामिनेशन करेगा, आपका मुआयना करेगा, जिसमें वो ये देखेगा, हो सकता है कि कहीं वजाइना में आपको कोई क्रैक तो नहीं पड़ गया जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देती हैं। फिर जब मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो जब आपकी वो चीज़, आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो आपकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है। और अगर कोई इन्फेक्शन हो तो फिर आपको खाने के लिए ऑरली एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि वो आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो, और जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, कुछ अल्सर्स बने हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो ठीक होंगे, तो आपकी ब्लीडिंग भी खुद ब खुद रुक जाएगी। और अगर आपके अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम की मोटाई
5 से ज़्यादा आई है, 5 मिलीमीटर से ज़्यादा आई है, तो उस सूरत में डॉक्टर क्या करते हैं, आपको यही मशवरा देते हैं कि आपकी एक बायोप्सी का टेस्ट लिया जाएगा, एक बायोप्सी का सैंपल लिया जाएगा। बायोप्सी करके ये देखा जाएगा कि किस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, माहवारी खुश्क होने के बाद आपको क्यों ब्लीडिंग हो रही है, इसकी क्या वजह है। खुदा ना खास्ता कहीं ये कैंसर तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो उस सूरत में डॉक्टर आपको यही मशवरा देते हैं कि आपकी ये बच्चादानी को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी यूट्रस को रिमूव कर दिया जाएगा। आपने इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि यूट्रस का जो कैंसर होता है, इसका जो पहला सिम्टम होता है, अर्ली सिम्टम हमारे पास ब्लीडिंग होता है। अगर आपको अचानक से ब्लीडिंग होती है माहवारी खुश्क होने के बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो अक्सर ही ऐसे पेशेंट इसको अर्ली स्टेज में ही पिक कर लेते हैं। अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई भी मसला होता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो आपका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करे, बजाय इसके कि आपका मसला ज़्यादा बढ़ जाए और आपको और मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन अगर एंडोमेट्रियम की जो अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो आपकी 13 से 13 मिलीमीटर से ज़्यादा आती है, तो उसमें डॉक्टर आपको एक ही मशवरा देता है कि आपकी बच्चादानी यानी यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए। उस सर्जरी के बाद क्या किया जाता है, वो जो यूट्रस का सैंपल होता है उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये कैंसर है या नहीं है। अगर तो आपका वो कैंसर यूट्रस यानी बच्चादानी के अंदर ही रहता है तो उसमें आपको सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट इजीली किया जा सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।